जो भी पेशेंट हमारी ओपीडी में ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या इम्प्लांट के लिए आते हैं, उनके कॉमन मिथ्स होते हैं। क्या अनमेरिड गर्ल ये सर्जरी करा सकती है? इस सर्जरी में ऐसा कोई स्कार तो नहीं आता जिससे बाद में पता चलता हो, रिवील होता हो कि हमने ये वाली सर्जरी करवाई हुई है? नंबर 3, अगर हम सिलिकॉन इम्प्लांट डलवाते हैं तो इससे कैंसर के चांसेस तो नहीं बढ़ जाते हैं? ये बड़े ही अननेचुरल लुक देते हैं और बड़े ही हैवी दिखते होते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, एज ए सोसाइटी क्या हमें ऐसे पेशेंट्स को जज करना चाहिए? अनमेरिड गर्ल अबाउ एज 18 इस सर्जरी को आराम से करवा सकते हैं। इस सर्जरी में हम जो इम्प्लांट डालते हैं वो आपकी बेसिकली जो मिल्क ग्लैंड्स होती हैं उनके नीचे डालते हैं, तो बाद में आपको फैमिली प्लानिंग में और बच्चों को दूध पिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस सर्जरी में स्कार इंफ्रा मेमोरी जो आपका फोल्ड होता है वहाँ होता है, तो आइडियली हमारी ब्रेस्ट की जो शेप होती है वो हल्के से हैंगिंग शेप होती है, तो वो बाद में दिखाई नहीं देता है। हम डेली लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें सिलिकॉन का अमाउंट होता है, एंड इवन जितना हमारे सिलिकॉन इम्प्लांट में होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। सो एज सच सिलिकॉन इम्प्लांट से ब्रेस्ट कैंसर के कोई चांसेस नहीं होते हैं, और इसमें बहुत सारी स्टडीज़ भी हैं। अननेचुरल लुक तभी लगती है जब पेशेंट अपने जो उनका सर्कमफ्रेंस होता है उससे कहीं ज़्यादा साइज के इम्प्लांट चूज़ करते हैं। अगर हमारी एडवाइस से इम्प्लांट चूज़ किए जाते हैं तो यूजुअली आपको बहुत ही नेचुरल और सटल लुक लगती है। एज ए सोसाइटी हमें ऐसे पेशेंट्स को जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ आपके दिमाग में जो प्रॉब्लम बहुत छोटी है, हो सकता है कि उनके दिमाग में वो प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड वे में हो। बिकॉज़ एज ए प्लास्टिक सर्जन आई हैव सीन ए लॉट ऑफ suicidal and the depression cases among these kind of females. So this is not a fancy surgery in every case. In some cases they need it for the better mental health and the better quality of life. Thank you.